चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हम पेपर डिस्कस करने वाले। कौन सा पेपर डिस्कशन है हमारा? यूनिट टेस्ट टू, ठीक। यही है ना। चलिए पहले केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से चालू करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 46 करेक्ट। करेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड है। आपको पता है ऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर होता है वो पीरियड में जाने पे इंक्रीज करता है, पता है आपको। तो फिर किसका ऑक्साइड? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सबसे लास्ट में, फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड, देन फास्फोरस का ऑक्साइड, देन सल्फर के ऑक्साइड। मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, सही ना। 46 का डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट। हमने ऑक्साइड का पूरा फॉर्म नहीं लिखा है। Al2O3 है, SiO2 है आपका, E2O3 है और SO2 है, ठीक। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है 47। 47 क्या कह रहा है? अरेंज इन द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है। क्या क्या है? फ्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, देन सल्फर। ऑक्सीजन बताया ना, अपने फैमिली में सबसे लीस्ट होता है। सब सबसे खराब कौन होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही निगेटिव होती है। तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपसे पूछा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ना ही उसने ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, या ऐसा नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड बताओ, या ऐसा नहीं बोला है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट, मतलब हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, समझ गए ना। ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव, ठीक। या मैग्नीट्यूड बोल दे, या इसका मतलब है कि ऑर्डर हमारा रिवर्स होने वाला है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन फ्लोरीन। ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, और ये डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर होगा। अगर यही ऑप्शन में बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलता है, या बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। क्योंकि जब मैग्नीट्यूड बोलेगा, या बोलेगा विद नेगेटिव साइन, या बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, साइन की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट। देख लो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है 48। चलिए भाई बताएं 48 का क्या आएगा। 48 का बताएं आप क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ कौन सा करेक्ट है। 48 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो अट्रैक्ट करती है किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, मतलब सी ऑप्शन, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है किसको? जिस जिस एटम जो एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया है उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो 48 हो गया। अगला क्वेश्चन है 49। 49 क्या कह रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दी है। आप देखो बिगेस्ट जंप कहाँ पे? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आप देख रहे होंगे सेकेंड और थर्ड में ज्यादा जंप है। जो आपको पता है, जब सेकेंड थर्ड में ज्यादा जंप है, इसका मतलब है कि वो दो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है। मतलब उसका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कौन सा होगा? +2 होगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, मतलब वो शायद अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो दो इलेक्ट्रॉन आसानी से देने के बाद नोबल गैस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 49 का होगा डी, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 50। 50 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी। क्या होगा भाई अगर F माइनस F में जा रहा है, P माइनस P में जा रहा है, S माइनस S में जा रहा है, Cl माइनस Cl में जा रहा है। आपको पता है अगर P माइनस P में जाए तो पता है ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हाफ फील्ड आएगा, पता है ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है ये क्या आने वाला है? हाफ फील्ड। इसका मतलब है कि सबसे लीस्ट एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होगी?
उसके इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। मतलब फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे भी कम है बाकी से, फ्लोरीन से, सल्फर से, क्लोरीन से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फास्फोरस आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन है। तो 50 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन है 51। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। पता है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होती है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो प्रोसेस इंडो हो जाता है। तो पता है कौन सा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इस देखो सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, किस में जा रहा है, S-2 में। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी लगेगी। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। चलो 51 के बाद आ जाओ किस पे, 52 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला क्या दिया हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो क्लोरीन आ रहा है। तो कौन कौन से एटम आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहा है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। और चौथा क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। ठीक, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको ऑर्डर बताना है। बताओ फटाक से, 1 सेकंड बस में आया, तब तक आप बताओ फट से क्या ऑप्शन रहेगा। आप फटाक से, चारों को पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, पता है ना आपको। इसका सबसे लास्ट में नाइट्रोजन जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको पता है क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन की होगी, देन सोडियम की होगी, देन नाइट्रोजन की होगी। ये आपका ऑर्डर है, क्योंकि आपने 4 लिखे, नोबल गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, मतलब इसका ऑप्शन आएगा ए। चलो ये 57 हो गया। अगला है 58। चलो 58 का बताओ, नहीं 52 था ना, 52 के बाद क्या आएगा, 52 के बाद आपका 53 आएगा। चलो बताओ। कह रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है और आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। पहले तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दी हो तो पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल पे निकालते हैं। का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस, दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दी है और 2 से डिवाइड कर देना। बताओ कितना आएगा, क्या आएगा, 22.4, मतलब 11.2 आ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल पे आई। आपने मोलिकन और पॉलिंग का रिलेशन पढ़ा है। जो पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कितने टाइम्स कम होती है, 2.8 टाइम्स। तो 2.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है पॉलिंग से, तो 2.8 टाइम्स होती है, आपको लिखाया गया था। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 4 आ रही है, मतलब 4.0। जो ऑप्शन में है वही करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते। अगला है सेम वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 54। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है बताओ कि मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबको पता है मोलिकन की ज्यादा होती है पॉलिंग से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है सी। उसके बाद आएगा 55। 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। आपको पता है पीरियड में जाने पे ऑक्साइड में एसिडिक नेचर बढ़ता है। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, Cl2O7 आ रहा है ना, इसका मतलब इसका ऑप्शन है जो पीरियड में लास्ट में आएगा। पता है ना 56 पे आ जाए। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है आपसे। आपको पता है बेसिक में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे होते हैं, पीरियड में जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम पे अल्कली मेटल का कौन सा ऑक्साइड तुम्हें दिया हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा दिया हुआ है तुम्हें, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बेसिक K2O।
फिर उसके बाद होगा मेटल के ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड कौन दिया है? MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है। उसके बाद NO है और SO3। क्या है? NO है और SO3। क्यों? NO बताया ना, ये न्यूट्रल होता है और ये एसिडिक होता है, तो हमसे पूछा है बेसिक ऑर्डर। तो मोस्ट बेसिक ये अल्कली मेटल होगा। फिर ये डी ब्लॉक का ऑक्साइड होगा बेसिक, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। मैग्नीज का भी एक ऑक्साइड एसिडिक होता है, Mn2O7, पढ़ा है आपने, तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। तो कौन सा ऑर्डर है? ये सी करेक्ट। तो इसमें और इसमें क्या होगा कि ये न्यूट्रल है, इसका नेचर एसिडिक है, तो न्यूट्रल पहले रखेंगे और एसिडिक बाद में, ठीक। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक? बताओ एम्फोटेरिक कौन से ऑक्साइड है? जो ऑप्शन में दिया उसमें कौन सा ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड। हमारा डी ऑप्शन है। ठीक, अगले पे बढ़ते। 58 पे आ जा। करेक्ट। 58 क्या कह रहा है? एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कह रहा है। पहला एसिडिक हो, दूसरा बेसिक हो और तीसरा एम्फोटेरिक हो। बताओ कौन सा एसिडिक कौन होगा? नॉन मेटल के ऑक्साइड। N2O3 एसिडिक है, ठीक। दूसरा बेसिक होना चाहिए, तो कौन है बेसिक? अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, Li2। और कह रहा है तीसरा एम्फोटेरिक चाहिए। तीसरा कौन सा है? Al2O3। तो कौन सा मैच कर रहा है जिसमें पहला एसिडिक है, दूसरा बेसिक है और तीसरा एम्फोटेरिक? तो डी मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन में पहला ही बेसिक है तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में पहला एसिडिक है, दूसरा बेसिक है, तीसरा भी एसिडिक है, नहीं होगा। तीसरे में पहला बेसिक है, दूसरा एसिडिक है, तीसरा एम्फोटेरिक है, नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहला ही एसिडिक चाहिए। तो डी ऑप्शन आ गया आपका। 58 के बाद कौन सा है आपका? 59। 58 के बाद 59 करेक्ट ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिंग स्केल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है। आपको पता है गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम यहाँ पे पाया जाता है, उसके कार्बन से लिए। जर्मेनियम यहाँ पे पाया जाता है। आपको पता है पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो जर्मेनियम का ज्यादा होगा, ठीक। ये वाला तो सही, ये ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है। और कोई करेक्ट है? कह रहा है एल्यूमिनियम की सिलिकॉन से ज्यादा होगी। नहीं, सिलिकॉन बाद में आता है पीरियड में, उसकी ज्यादा होगी, रॉन्ग। कह रहा है फास्फोरस और जर्मेनियम, नाइट्रोजन फास्फोरस ये होता है। यहाँ होता है कार्बन, यहाँ होता है सिलिकॉन, यहाँ होता है जर्मेनियम। इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इधर जाने पे बढ़ती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? फास्फोरस। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑर्डर करेक्ट। मतलब ए और सी, इसके दो ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है टेल्यूरियम की सेलेनियम से ज्यादा होगी। नहीं, सेलेनियम कहाँ होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मतलब टेल्यूरियम कम होगा, सेलेनियम ज्यादा होगा, ये नहीं सही। इसका मतलब है कि मेरे पास दो ऑप्शन सही है। कौन कौन से? तो 59 के दो ऑप्शन सही है। ए सी। कौन सा? ए सी, ठीक है। चलो, ये सब आपको पढ़ाया गया था अच्छे से, कैसे देखा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कह रहा है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो अफेक्ट करती हैं, किससे अफेक्ट करती हैं बताओ भाई? साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अफेक्ट करती हैं किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में शील्डिंग काम नहीं करता, क्योंकि शील्डिंग सब में कांस्टेंट होता है। सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है साइज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन, जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसकी साइज छोटी होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पे। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ए। देख लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा? 60 तक। अब आते हैं किस पे? 61 पे। चलिए 61 पे आते हैं। कहाँ पे? चलो 61 पे आते हैं। 61 क्या कह रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, सबको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, फिर सल्फर की होगी। क्यों? ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम होती है। नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, हाफ फील्ड, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो कौन सा ऑर्डर है? क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ए ऑप्शन। चलो 61 के बाद किसका नंबर आएगा? 62 का आएगा। क्या क्या एलिमेंट्स एबीसी बिलोंग्स टू सेम पीरियड in the long form of the periodic table, the nature of the oxide ABC। कह रहा है कि ए बी सी तीन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। कह रहा है जो ए है, ए, ये एम्फोटेरिक है, और जो बी है तुम्हारा वो बेसिक है,
और जो सी है तुम्हारा वो एसिडिक। कह रहा है इनका एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है जब हम लेफ्ट एक्सट्रीम पे रहते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल वो बेसिक होते हैं। जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो बेसिक से एसिडिक की तरफ और बीच में एम्फोटेरिक आते हैं ना बीच में। तो पहले बेसिक आता है, फिर एम्फोटेरिक आते हैं, बीच में एल्यूमिनियम बॉक्साइड आता है ना बीच में, जैसे सोडियम मैग्नीशियम बेसिक है, बीच में एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, वो कैसे हो जाते हैं एसिडिक। इसका मतलब जो एसिडिक होगा उसका पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो जो एसिडिक होगा उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा सी का होगा। देन एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है ए। सबसे लास्ट में किसका एटॉमिक नंबर होगा बी। और बोला उसने एक ही पीरियड, कैब। कैब कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन है 62 का पी। करेक्ट। 63 पे आ जाते, कहाँ पे आ जाते हैं 63। समझ रहे हो ना। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ आयरन डज नॉट एग्री। पहला है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस। अब अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, सही बात है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम साइज बढ़ेगी तो ऑर्डर सही है। हमसे बोला नॉट एग्री। आयोनिक साइज, आपको पता है आयोनिक साइज किस बात पर डिपेंड करती है। एल्यूमिनियम 3+ है, Mg2+ है, Na+ है, F-। आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके पास प्रोटॉन कम होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, इसलिए F- सबसे बड़ा, फिर Na+, फिर Mg2+, फिर एल्यूमिनियम 3+, ये भी सही है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड गड़बड़ है। थर्ड में कह रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा दिखाया गया है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अरे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है ना। हम्म। क्योंकि हमको पता है, कह रहा है फ्लोरीन की कह रहा है ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की कह रहा है ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की कह रहा है ज्यादा आयोडीन से। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन भी रॉन्ग, मतलब इसके दो ऑप्शन सही है, सी और डी। अगर समझ गए, इसके दो ऑप्शन सही है, सी और डी। 63 के बाद हम आ जाएंगे किस पे, 64 पे। हाँ 64 का, इफ ईच ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे एक ऑर्बिटल में हम दो भरते हैं लेकिन 3 भरो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, आपको पता है फोर्थ पीरियड में कौन कौन आता है। फोर्थ पीरियड में आता है 4s। क्या आता है, 4s आता है, आता है ना। फोर्थ पीरियड में आता है 4s। और क्या आता है, फोर्थ पीरियड में आता है 4s के बाद कौन आता है, 4s के बाद 3d आता है, और 3d के बाद 4p आता है, आता है। फोर्थ पीरियड में यही तीन आते हैं। अगर हम सब में दो दो फिल करते तो कितने आते, एस में 2 आते, डी में 10 आते, इसमें 6 आते तो 18 आते। लेकिन कह रहा है एक में 3 भरो, इसमें 3 फिल करते हैं, मतलब 3 यहाँ, 3 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दो दो नहीं फिल करने। जब 3 3 फिल करोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ 9 आएगा। तो 3 15 और 9 कितना आ रहा है, 27। मतलब एलिमेंट हमारे बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 + 15 + 9 कितना हो गया। तो हमारे पास ऐसे 27 एलिमेंट हो जाएंगे अगर एक ऑर्बिटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो हमारा जो चौथा पीरियड होगा उसमें 18 नहीं 27 एलिमेंट्स आएंगे। करेक्ट। ठीक है, 65 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेफ हो। कह रहा क्रोमियम प्लस और मैंगनीज 2+। क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आपको पता है क्रोमियम आर्गन 4s1 3d5 होता है। तो एक जाएगा तो एस का तो 3d5 ही बचता है। मैंगनीज क्या होता है, आर्गन के साथ 4s2 3d5, इसका 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3d5। इसका मतलब इसका तो पहला ही मैच कर गया। बाकी का आप चेक कर सकते हैं, निकेल 2+, Cu+, सेम नहीं होगा। आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, कभी सेम एक जैसे नहीं होंगे। वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, कभी एक जैसे नहीं होंगे। ठीक। चलिए 66 पे आ जाते हैं। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। मैच पहले है 1s2 2s2, पहला है बेरिलियम। पहला एलिमेंट कौन है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैच कर लेंगे फटाक से। बेरिलियम के बाद दो दो, दूसरा है ऑक्सीजन लिया है, सी क्या लिया है, नाइट्रोजन लिया है, और 4 क्या लिया है, बोरान लिया है। आपको पहले इनका ऑर्डर लिखो, पहले ऑर्डर बता दो क्या हो।
सबको पता है नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, देन ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरान में पेनेट्रेशन इफेक्ट काम करता है। क्लोज टू द न्यूक्लियस में बेरिलियम 1s2 2s2 होता है, जिसका एस क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये ऑर्डर होगा। तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरे को सबसे हाईएस्ट मिला, मतलब सी का चौथा। सी का चौथा जाएगा। और फिर ऑक्सीजन है, मतलब दूसरे का फिर सेकंड हाईएस्ट, दूसरे का तीसरा जाएगा। फिर सबसे कम होगा बोरान का, मतलब सबसे कम बोरान का, मतलब डी का पहला, मतलब ए ऑप्शन जा रहा है मैच करने में। क्या जा रहा है, ऑप्शन। डेटा दिया हुआ आयनाइज एनर्जी की वैल्यू, उसको मैच करना है। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ जाए। चल, आते हैं 67 पे। कहाँ पे, 67 क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन सेल्फी, वही से पता है, सल्फर फैमिलीज। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना हो, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, देन ऑफ, ये चार लिया हो। ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। वो कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन, उसने कुछ बोला ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी बोला है, मतलब नेगेटिव साइन को कंसीडर करना, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन टेलोरियम, देन सेलेनियम, देन सल्फर, ये ऑर्डर हो। क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के बाद टेल्यूरियम आए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं ना, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ऑर्डर को सही मान लें, लेकिन सही ये है एक्चुअल, याद रखो, जब तक वो बोला ना जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, मतलब मॉड लगा दिया उसने। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन, तो हम मान लेंगे कि ये वाला करेक्ट है। जैसे इस बार नीट में आया था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला, उसमें एक्चुअल में ऑप्शन नहीं था, देखा जाए सही से तो। ठीक है, अब उसमें क्योंकि वो सही वाला ऑप्शन भी नहीं था, जिन लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सही मान लिए। ठीक, तीन एलिमेंट है, 33, 53 और 83। पैरा एक्स और वाई मेटालाइट। ये बताए क्या है? ये क्या है, 33 किसका होता है बताओ। ये आर्सेनिक होता है, ये मेटालाइट है, आर्सेनिक है। 53 पता है आपको, आयोडीन होता है, होता है। 83 कौन होगा बताओ। वो होता है रेडॉन पे खत्म होता है, क्या कहाँ पे खत्म होता है, 83। ये क्या है, ये बिस्मथ है। क्या है, बिस्मथ। क्योंकि 83 की ये नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, तो लास्ट में बिस्मथ ही आएगा, 83 पे बिस्मथ ही आएगा। तो पता है, ये मेटालाइट है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। तो एक्स हमारा मेटालाइट है, वाई नॉन मेटल है, आयोडीन है, और ये मेटल है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड मतलब बी। सेकेंड मतलब बी। एक्स मेटालाइट है, वाई नॉन मेटल है और जेड क्या है आपका, मेटल है। चलो, 68 के बाद किस पे जाएंगे, 69 पे। कह रहा है कंडक्टिविटी बताओ आयंस की इन वाटर। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी आती क्यों है, ड्यू टू आयंस की वजह से। कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, मतलब आयन का मूवमेंट, जितना फास्ट आयंस मूव करेंगे उतनी कंडक्टिविटी आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। करेक्ट, यही होता है। तो आपको क्या निकालना है एक्चुअल में, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो क्या होगा भाई बताओ। और वो भी एक्वस मीडियम में। आपको पता है एक्वस मीडियम में क्या होता है, जो छोटा होता है वो साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, आज जिसको हम हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं, पढ़े हो ना। अगर वाटर में है तो जो बड़ा था वो सबसे छोटा रहेगा, मतलब सीजियम की सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सीजियम सबसे छोटा हो जाएगा एक्वस मीडियम में। एक्वस में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। करेक्ट। फिर कौन आएगा, आरबी प्लस। फिर कौन आएगा, के प्लस। फिर कौन आएगा, Na प्लस। ठीक, फिर लास्ट में कौन आएगा, लिथियम प्लस। ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसमें लिथियम प्लस नहीं दिया, ये चार दिए हुए यहाँ तक दिया हुआ। अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन में एक ऑर्डर रिवर्स कर दिया, के प्लस पहले होना चाहिए था, Na प्लस बाद में, इसलिए वो सही नहीं हो। तो 69 का बी आ गया। अब आते हैं किस पे, 70 पे आ जाते हैं। 70 क्या कह रहा है,
70 क्या कह रहा है बताओ। 70 का क्या है? 70 के आयोनिक रेडियस, अच्छा Na+ का रेडियस दिया। आयोनिक रेडियस कितना है Na+ का? है 1.02 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है Mg2+ और Al3+ का क्या होगा। सबको पता है Mg2+ बड़ा होता है किससे? Al+3 से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके पास प्रोटॉन कम होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो ये ऑर्डर होता है। ये पता है कि Na+ से बड़ा होगा, Mg छोटा होगा थोड़ा सा। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। कह रहा है कि मैग्नीशियम 2+ की साइज 1.05, नहीं नहीं, इससे तो छोटी होगी। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। और ये भी पता है कि मैग्नीशियम 2+ बड़ा होगा किससे? एल्यूमिनियम 3+। मतलब पहली साइज बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। तो थर्ड क्यों नहीं होगा? पहली छोटी है, एल्यूमिनियम की बड़ी है, नहीं होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा? फोर्थ में भी एल्यूमिनियम बड़ा दिखाया है और मैग्नीशियम छोटा है, इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। कितनी साइज है इसकी? 0.72। आपने पढ़ा था जब हम Na+ से Mg2+ जाते साइज ज्यादा घटती है, उसके बाद उतनी नहीं घटती, देखो थोड़ी सी घटती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्या है? 70 का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा? 70 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस पे 71। ठीक, चलो 71 क्या कह रहा है? सेट विच कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेचर। आपको पता है बोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, और उसका साथ में क्या है? फास्फोरस एसिड, वो भी एसिडिक होता है। मतलब दोनों एसिडिक हो गए तो नहीं होगा। दूसरा है बोरिक एसिड मतलब एसिडिक, और तीसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। दोनों के नेचर अपोजिट है, मतलब बी ऑप्शन। थर्ड में क्या है? NaOH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों बेसिक है। चौथा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एम्फोटेरिक। इसका मतलब वो भी नहीं, मतलब नेचर अपोजिट पूछा था। 72 पे आते हैं। पैरा आयोनिक रेडियाई F- और O2- की गिवन है 1.33 एंगस्ट्रम एंड 1.4 एंगस्ट्रम। ठीक, कह रहा कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन। अगर कह रहा है नाइट्रोजन की कोवेलेंट रेडियस देखते हैं तो 0.74 एंगस्ट्रम आती है। ठीक है, कितनी आती है? इतनी एंगस्ट्रम आती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आयोनिक रेडियाई ऑफ N3-। पता है ना N3- क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ? O-2 के साथ। और O-2 के साथ कौन है? ये ऑर्डर होता है एक्चुअली, क्यों? इसके पास प्रोटॉन कम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में शील्डिंग साइड नहीं डिसाइड करती, शील्डिंग सेम होती है सब में। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन कम है। तो ज्यादा नहीं, कम है। प्रोटॉन कम है तो साइज छोटी, इससे एक प्रोटॉन बढ़ के 8 हो गए, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें अट्रैक्शन और होगा। तो N3- तो बड़ा है किससे किससे? O2- से भी और F- से भी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही? इट इज बिगर देन O2- एंड F-। 72 का भी बी ऑप्शन आ गया, देख लो। यही लिखा, इट इज बिगर देन N2- और F-। चलो सही है, देख लो 73 पे आ जाते। कह रहा है NaOH कौन सा ऑक्साइड है बताओ। NaOH बेसिक है, मतलब ए का दूसरा, करेक्ट। ए का दूसरा होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैसा होता है? एम्फोटेरिक। ए का दूसरा, बी का तीसरा, एक ही ऑप्शन है कौन? सेकंड ऑप्शन। 73 भी हो गया, 74 पे आते। बाकी आप मैच कर लो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक, और बोरान का हाइड्रोक्साइड मतलब बोरिक एसिड क्या होगा? एसिडिक। ठीक, चलो 74 पे आते हैं। कह रहा है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, अनमूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। असर्शन तो ट्रू है। असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन क्या कह रहा है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो पीरियड में जाने पे जनरली बढ़ती है। इसका मतलब है रीजन फॉल्स है। वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग लिखा हुआ है, आधा सही लिखा हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है पीरियड में उससे। ठीक है, सुन। और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करती है, नहीं, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब इसका आएगा बी। 74 का भी बी। सब बी ही बी आ रहा है, देखो कहाँ से बी आ रहा है। 68 का भी, 69 का भी, 70 का भी, 71 का भी।
73 का भी, 74 का भी कंटिन्यू कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6, ताकि तुम पे डाउट हो जाए, तुम खुद पे डाउट करो कि मेरा सही चल रहा है कि नहीं। ऐसा नीट में भी आ सकता है, आता भी है। तुम अपने पर डाउट करने लगो, अरे यार मेरा सही चल रहा है कि नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। 75 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं? चलो 75 पे आ गए रहे। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी, फिर है, पता है ना आपको? शील्डिंग का ऑर्डर यही होता है, आपने पढ़ा है। शील्डिंग का ऑर्डर पढ़े हो ना? एसपीडीएफ ऑर्डर होता है। चलो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अब आते हैं 76। ठीक, मजा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर करेक्ट फॉर साइज? बताओ, साइज का ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा? बताओ। लिथियम प्लस कह रहा है छोटा होता है O2 माइनस, कह रहे लिथियम प्लस बड़ा होता है F-। नहीं, सब लिथियम प्लस है। पहले तुम सोचो कि O-2 है, क्या है? O-2 ये बड़ा होता है किससे? F-, से। और F- बड़ा होता है किससे? Na+। ये तो क्लियर है, ये तो पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये ऑर्डर होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि Li+ और Na+ में बताओ कौन बड़ा है, तो तुम बताओगे कि Na+ बड़ा है। सबको पता है, नीचे जा रहे हो, साइज तो बढ़ ही रही होगी। अगर Li+ छोटा है किससे? Na+ से। तो सोचो, अगर Li+ छोटा है किससे? Na+ से। तो जब ये Na+ से ही छोटा है तो इन दोनों से तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब है कि सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन होगा? O-2, देन होगा F-, देन होगा Na+, देन होगा Li+। ये ऑर्डर होगा, तो Li+ सबसे छोटा है। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है ए जो मैच कर रहा है इसमें, कि O-2 बड़ा है किससे? Li+। ठीक, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑल ऑफ दिस नहीं सही है। 76 के बाद किस पे चले जाएंगे? 77। एमंग द फॉलोइंग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, आपको पता है जिनका एटॉमिक नंबर, क्या पढ़े एनसीईआरटी? एटॉमिक नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 90, उसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम से ज्यादा हो उसको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसका 90 से ज्यादा, 92 से ज्यादा? एक ऑप्शन है बी वाला, 94। ठीक है, ये था हमारा 77। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है? 78। करेक्ट। अगला क्या है भाई? 78 है, देख लो। चलो 78 क्या है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? करे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एनएस ऑर्बिटल बिफोर n-1 d ऑर्बिटल। सही कह रहा है, पहले एनएस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जब हम फिल करते हैं तो पहले 4s में फिल करते हैं, देन 3d में। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पहले 4s से निकलता है, देन 3d से। ये तो करेक्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन एनएस से निकलेगा, देन n-1 d से निकलेगा। करेक्ट। Cu+ हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल। सही बात है। Cu+ क्या होता है? Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। जब Cu+ करोगे तो ये हट जाएगा, तो फुलफिल्ड हो जाएगा। सही है। कह रहा है जेड हैड नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कह रहा है Zn+2, कह रहा है इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? Zn+2 क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d10। तो इसका वैलेंस शेल तो डी, तो वैलेंस शेल कौन है इसका? 3d है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने माने जाए? आखिरी शेल कौन है भाई? 3d है ना, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो 3d ही तो बचा। तो डी में 10 है, तो वैलेंस शेल में 10 है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यही इनकरेक्ट है। कौन सा? सी। क्योंकि वैलेंस शेल यही है ना उसका। जो वैलेंस शेल 3d है, तो 3d में कितने? 10, तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज हो गए। अनपेयर्ड पूछता तो जीरो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता वो अनपेयर्ड जीरो, अगर अनपेयर्ड पूछता तब जीरो होता। ठीक, हाँ, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो किसमें होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? Mn+2। क्यों? क्योंकि जब हम मैंगनीज का लिखते हैं आर्गन 4s2 3d5, तो s के 2 जाएंगे, d में 5। अब इससे ज्यादा अनपेयर्ड तो हो नहीं सकता। d के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनपेयर्ड। इससे ज्यादा तो अनपेयर्ड किसी के पास होता नहीं। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। देख लो, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड हो सकते हैं वो D5 ही हो सकता है, वो मैंगनीज+2 ही हो सकता है। साथ में आर्गन है, आर्गन मैंने लिखा नहीं। तो S+2 का मतलब एस वाले 2 जाएंगे पहले, फिर बचा कितना? डी में 5, और पांचों अनपेयर्ड।
अब इससे ज्यादा अनपेड हो भी नहीं सकते ना। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे किस पे आते हैं? 80 पे। 80 क्या कह रहा है? इनोमिनस स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्यूमिनियम। कह रहा है गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है, पता है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, किसकी वजह से, जिसको हम डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना, 3D इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डी कॉन्ट्रैक्शन। मतलब 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 80 का ऑप्शन है ए। सही ना, देख लो अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू 81। कह रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, क्यों? कह स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। सही बात, दोनों से होती है। एटॉमिक साइज का भी फर्क पड़ता है क्योंकि पीरियड में जाने पे एटॉमिक साइज घटती है फिर। और न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे अफेक्ट करती है। सही बात है, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। 82 पे आते हैं। फिर जब इसमें से पॉजिटिव सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब एक एंडोथर्मिक, सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जब किसी पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको पता है एंडोथर्मिक होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, पता है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले से सब पे प्रेजेंट है, तो दूसरा आएगा तो उनमें रिपल्सन ही तो होगा, एंडोथर्मिक होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ 83। कौन कौन है? बोरान, नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, क्यों नहीं? सबसे कम बेरिलियम की होती है, याद है ना। सबसे कम आर्गन की होती है, मतलब नियॉन की होती है, लिथियम से नियॉन तक। फिर उसके बाद बेरिलियम की उससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इनकी तो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन ही ले लेना चाहिए। तो चलो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? फिर कार्बन की। उसके बाद कार्बन के बाद होगी बोरान की, ठीक। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा, फिर आएगा बेरिलियम। बेरिलियम सबसे लास्ट में। आपको ऑर्डर बढ़ाया गया है लिथियम से लेके कहाँ तक? नियॉन तक, वही ऑर्डर है। कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, बेरिलियम। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। चलो 84 बता दें। हाँ। चलो 84 क्या होगा? हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। बताओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कौन है? सीजियम। इनमें सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इनमें सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम। पढ़े ना? पढ़े कि नहीं भाई? 84 के बाद क्या आएगा? 85, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है। क्या होती है? हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतना इफेक्टिव नहीं कर पाती, ड्यू टू इट्स मोर हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, पता है ना। तो इसीलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर इनसे अच्छा हो जाता है, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, क्योंकि उसकी साइज छोटी है। एक्वस मीडियम में क्या होगा? वो साइज क्या हो जाएगी उसकी? बड़ी हो जाएगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। 85 पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सबको पता है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, जो दिया उसको ऑर्डर में लिखना हो। फिर ऑक्सीजन की होती है, देन कार्बन की होती है, देन बेरिलियम की होती है, देन बोरान की होती है, देन लिथियम। अब ऑर्डर मैच कर लो, कौन सा मैच करेगा देख। कौन सा ऑर्डर एकदम करेक्ट मैच कर, करेक्ट मैच कर रहा है? ए। सही ना। 86 पे आ जाते। एटॉमिक साइज ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ निकेल। सही बात। हम निकेल तक देखो हमने पढ़ा है, क्रोम, मैंगनीज तक कांस्टेंट रहती है, फिर नहीं, मैंगनीज तक घटती है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रहती है, कहाँ तक? अप टू निकल। उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज करती है कॉपर और जिंक तक। मतलब जिंक तो बड़ा होता है किससे? कॉपर से। और कॉपर बड़ा होता है निकल से। जिंक बड़ा होता है कॉपर से, लेकिन जिंक स्कैंडियम से बड़ा नहीं है, जिंक टाइटेनियम से बड़ा नहीं है, सब याद रख।
स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जिंक में क्या होगा, थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका जो सिग्मा होता है वो थोड़ा सा डोमिनेटिव होता है, किससे? जेड इफेक्टिव से। सही बात है, इसका ए ऑप्शन। दोनों सही हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है। 87 बता दो फट से। कह रहा है, चार सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, पहला 165, फिर 195, फिर अचानक से 556 हो गया, फिर 595 है, मतलब सेकेंड और थर्ड में जंप ज्यादा है। मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया? मतलब वो नोबल गैस या हाफ फिल्ड कुछ तो हो गया। बताओ, जो चार ऑप्शन दिए हुए, दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल कौन हो रहा है? डी हो रहा है। डी क्या बनना है? नोबल गैस बनना है। क्या बनना है? अचानक से एनर्जी का जंप बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। 88 पे आ जाती। 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है, साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग। सही बात। ए ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, भी सही बात। एक्टिनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम आर फाउंड इन पिच ब्लेंड एंड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी सही। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कोवेलेंट एंड वॉन्डरवॉल्स रेडियस, नहीं वॉन्डरवॉल्स रेडियस आपने पढ़ा है कि जनरली ज्यादा होती है, किससे? कोवेलेंट से। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच पाया जाता है? नॉन बॉन्डेड एटम के बीच। और ये कोवेलेंट पाया जाता है बॉन्डेड एटम के बीच। इसलिए वॉन्डरवॉल्स थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इनकरेक्ट कौन सा होगा फिर हमारा? डी। वो कह रहा है कोवेलेंट ज्यादा है और वॉन्डरवॉल्स कम है, तो रॉन्ग हो गया ना फिर। चलो 89 बताओ। एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS12 ही होता है, मतलब ए का तो पी मिलेगा, सामने सामने सबका है। पी ब्लॉक क्या होता है? NS2, फिर NP126, ये भी सही है। पी का क्यू होगा। डी क्या होता है? N-1, डी 1 से लेके 10 तक, और NS क्या होता है? 0 से लेके 2 तक, ये तो डी ब्लॉक का होता है। ए ब्लॉक में क्या होगा? N-2 आता है, F 0 से 14, फिर N-1, D 0 से 2 और NS2 सब सामने सामने मैच है, मतलब एस का ए का पी सामने सामने, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट। फिर 90 पे आ जाओ। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस। कह लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता, किसमें काम नहीं करता? अगर हमारा इसमें काम नहीं करता, कौन से ग्रुप में? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद 4f इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब अगर उसमें इट्रियम और लैंथेनम डाल दोगे तो उसमें काम ही नहीं करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन। ये थे हमारे टोटल 90 क्वेश्चंस, किसके? ये पीरियाडिक टेबल, समझ गए? ओके, चलिए, ये तो हमारा डिस्कशन हो गया। ओके।